हेलो एवरीवन। मूवी रिव्यू में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं मूवी रिव्यू अल्फा मूवी का। यो अल्फा मूवी अल्फा मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। आलिया भट्ट की मूवी है, बॉबी देओल है, शर्वरी है, अनिल कपूर है। क्या कमाल की स्टार कास्ट है। मतलब जो स्टार इसमें लिए गए हैं वो एक्चुअल में ही सुपर स्टार हैं, वो स्टार नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एक्टर से। एक्टर्स तो सारे कमाल के लिए हैं इसमें। आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल, अनिल कपूर। लेकिन टाई टाई फिश, अल्फा इज इक्वल टू टाई टाई फिश मूवी मतलब इतनी उम्मीद लेके गए थे इस मूवी के लिए, क्योंकि जो नाम जुड़े हुए हैं, जैसे अभी बात करी हम लोगों ने कि इसमें मूवी के जो सुपर स्टार्स हैं, बेसिकली सारे के सारे, जितनी भी मूवीज की बात करें इन सारे एक्टर्स की, वो कमाल की है। लेकिन इस बार इन सबको इकट्ठा करके एक फुसकी बॉम्ब बनाया है जिसका नाम है अल्फा। सो मूवी को देखने के बाद लग रहा था पहली बार ऐसा कि ये मूवी क्यों देखी आलिया भट्ट की मूवी है तो दिमाग में सबके यही आता है। ऊपर से एक स्पाई थ्रिलर बनाई है और जो इसका ट्रेलर था उसको देख के लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी, क्योंकि अलग तरीके की स्पाई मूवी आलिया भट्ट पहले कर चुकी है, लेकिन ये एक फाइटिंग वाली है जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन जैसी ही फाइट शुरू हुई और जैसी ही मूवी शुरू हुई तो मूवी के साथ मेरी फाइट शुरू हो गई कि ये मूवी कब खत्म होगी और मेरी फाइट इस मूवी के साथ खत्म होगी मूवी बेकार की है। कुछ भी नहीं इस मूवी में था ऐसा जिसको देख के लगे कि वाओ। एक ही बार निकला वाओ जब पिक्चर खत्म हुई तभी मैंने बोला वाओ। मूवी की कोई स्टोरी लाइन नहीं समझ में आई है। शुरुआत से लेके एंड तक बस यही सोचने में निकल गया कि भाई अब पता चलेगा कुछ होगा, अब पक्का धमाका होगा, अब पक्का धमाका होगा। धमाका का ध भी नहीं हुआ इस मूवी में, पूरी पिक्चर निकल गई। सिर्फ और सिर्फ एक चीज अच्छी थी इस मूवी की, एक्शन। वो इन्होंने जो एक्शन डायरेक्टर को इसमें लिया है, उस एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी फाइट सीक्वेंसेस क्रिएट किए हैं। आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल, आलिया भट्ट, इन सब के बीच में जो हुई है बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। इतनी अच्छी फाइट थी, देख के पता चल रहा था, मजा आ रहा था। लेकिन बाकी की जो स्टोरी लाइन थी, बाकी की जो मूवी थी, इतनी बेकार हो जाती है कि आपको वो जो फाइटिंग के सीन्स होते हैं वो भी आप भूल जाते हैं जल्दी। और मूवी में बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं, जब कहानी की बात करें इस मूवी की, कहानी कुछ जोरदार थी नहीं जिसको लेके लगे कि क्या मूवी है, बदला होगा, बदला लिया जाएगा। जिस तरीके से दिखाया गया है इसमें, हम अपने वतन की रक्षा कर रहे हैं, किस तरीके से एक सोल्जर अलग तरीके से जाके अपनी वतन की रक्षा करता है। क्या क्या था, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पूरा उसमें जो स्पिरिट दिखाई देना चाहिए, एक जो स्पाई थ्रिलर होनी चाहिए, उसको देख के जो फील आनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं आई। पता भी नहीं चला कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी देखी है। कोई भी सीन कोई कहीं से भी कनेक्ट करके इसमें डाल दिया गया है। एडिटिंग बोरिंग थी, स्टोरी भी बोरिंग थी, एक्टिंग लोगों की अच्छी थी क्योंकि ये अच्छे एक्टर्स हैं, इन्होंने अच्छी एक्टिंग कर दी है। लेकिन जब इनको अच्छी स्टोरी ही नहीं मिली, डायरेक्टर ने इतना बोरिंग डायरेक्ट तरीके से किया है, तो फिर ये एक्टर्स भी क्या करते। अलग तरीके की हमने सोचा मूवी होगी। आलिया भट्ट को पहली बार इस तरीके की मूवी में देखेंगे और मुझे लगा शायद जिगरा के बाद मैं आलिया भट्ट को बोरिंग मूवीज में नहीं देखूंगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा खुद से ही अपनी मूवीज देख के कि भी मुझे अच्छी मूवीज करनी चाहिए जो अलग तरीके के हो, जो लोगों को एंटरटेन कर ले। ये एंटरटेन के नाम पे इन्होंने जो बोरियत फैलाई है वो थोड़ी अजीब लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वायरएफ की मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि वायरएफ की स्पाई थ्रिलर में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल है, जिसमें टाइगर का नाम है, पठान का नाम है और ऋतिक रोशन की वॉर भी शामिल है। तो इस तरीके की मूवीज़ जब बनाई गई थी तो लग रहा था कि अगर ये फीमेल स्पाई को लेकर आए हैं तो पक्का बम फूटेगा। बम फूटा, लेकिन वो फुसकी बम था जिसका कोई ना धमाका था ना जिसमें से कोई चिंगारी निकली। मैंने जैसे बात करी कि भी आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर। आलिया भट्ट एक स्पाई बनी है, दिखाया गया था, पहले ही ट्रेलर में बताया गया था उन्होंने किस तरीके से अपना रोल किया है। कई जगहों पे उनकी ओवर एक्टिंग दिखाई दी है, उनके एक्सप्रेशन अजीब से दिखाई दिए कि उस सीन में उनके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों थे, आप सोचेंगे ऐसा क्यों था। फिर उसके बाद आती है शर्वरी। तो शर्वरी को देख के आपको लगेगा इस मूवी में उनका ऐसा वाला गाना क्यों था। फिर आते हैं अनिल कपूर। फिर अनिल कपूर को देख के लगेगा कि अगर ये पहले ऐसे कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो उनको ये वाला कैरेक्टर क्यों मिला। फिर आते हैं बॉबी देओल।
बॉबी देओल तो इस मूवी में क्यों वेस्ट करे, आपको खुद को लगेगा देख के। क्यों उन्होंने शुरुआत जिस तरीके से करी थी, ऐसा लगता था कि भाई कमाल ही करेगा, बंदा बम फोड़ देगा, इस जैसा विलन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो विलन का वी भी नहीं पूरी तरीके से बन पाए, ना ही डायरेक्टर उन्हें इस तरीके से दिखा पाया कि उनको देख के हमें उन पे नफरत हो, उन पे खुन्नस आए, कुछ तो हो। हमें कुछ हो ही नहीं रहा था उनके एक्टिंग को देख के या उनके कैरेक्टर को प्ले करते हुए देख के, कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था। क्योंकि जब तक विलन स्ट्रांग नहीं होगा, हीरो या हीरोइन कैसे बदला लेगी और कैसे ऑडियंस को मजा आएगा। क्योंकि विलन वाली टाइप जो थी वो भी नहीं अच्छे से निभाई गई और ना ही दिखाई गई इस तरीके से। सो स्टोरी लाइन भी बोरिंग थी इस मूवी की, क्योंकि इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको लगेगा देख के हाय बेचारी के साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि ये शायद लिखते हुए मूवी के राइटर को लग रहा होगा कि जब मैं ये लिख रहा हूँ तो शायद ऑडियंस ऐसे रिएक्ट करेगी। लेकिन हमने ऐसा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं रिएक्ट करने के लिए कि ओहो इसके साथ ऐसा हुआ बेचारी के साथ। हम ये भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वो कन्विक्शन ही नहीं थी कि जिसको हम फील कर सके इस चीज को कि इस बेचारी लड़की के साथ, आलिया भट्ट जब छोटी थी तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर बात आती है शर्वरी, अनिल कपूर, बॉबी देओल की। मिक्स एंड मैच डायलॉग्स दिए, इतने अच्छे अच्छे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं ऐसा लगता है कि डायलॉग्स की तो बरसात हो जाएगी, क्या एक दूसरे को बोलेंगे डायलॉग्स। कोई डायलॉग ही नहीं अच्छे थे, बोरिंग डायलॉग्स थे इस मूवी के। फिर उसके बाद स्टोरी लाइन मैं आपको बता चुकी हूँ, डायरेक्शन तो और भी बोरिंग थी। एडिटिंग के नाम पे समझ नहीं आ रहा था कौन सा सीन कब आ गया, क्यों आ गया, गाना कहाँ से क्यों आ गया इस मूवी में, समझ ही नहीं आ रहा था, जिसका कोई लेना देना नहीं। एक शर्वरी का गाना डाला हुआ है, मैं उस गाने को देख के हैरान हो रही थी कि ये गाना इस मूवी में क्या कर रहा है और हमें शर्वरी की इतनी सारी ड्रेसेस क्यों दिखाई जा रही हैं, जबकि कुछ उसका लेना देना ही था। वो स्पाई थ्रिलर है। आप खुद जब ये मूवी देखने जाएंगे सबसे पहले आप पूछेंगे मैंने ये मूवी क्यों देखी। फिर आप मूवी अगर बाई चांस देख रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा देखिए कि इसमें ये चीज क्यों आई, ये चीज क्योंकि आप पूरी पिक्चर में से क्यों ही करेंगे। मुझे भी लग रहा है मैंने ये मूवी क्यों देखी, मैंने खैर मूवी रिव्यू के लिए देखी ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप ये मूवी क्यों ना देखें। तो हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार्स 5 में से। 2 स्टार्स भी इसलिए दे रही हूं क्योंकि मूवी डिजर्व करती है 1 स्टार। 1 स्टार सिर्फ इसलिए क्योंकि आलिया भट्ट और शर्वनी ने जिस तरीके के फाइटिंग सीन करे हैं और फाइट सीन को क्रिएट किया है और जिस तरीके से उन्होंने उसको निभाया है, उसके लिए उनको 1 स्टार मिलना चाहिए। क्योंकि वो उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से निभाया है, बहुत अच्छे तरीके से फाइटिंग दिखाई है उन्होंने। तो ये मूवी अच्छी हो सकती थी अगर इसकी स्टोरी अच्छी होती, अगर इसका डायरेक्शन अच्छा होता, अगर इसकी एडिटिंग अच्छी होती, जो कि कुछ भी नहीं अच्छा था। तो ना ही देखिए मूवी, हम तो ये बोलेंगे, क्योंकि मूवी है ही नहीं देखने लायक।